अरे हमारे गांव में तो लोगों ने सर कटा भूत भी देखा है। तुमने यहाँ शहर में क्या ही देखा होगा। अच्छा, सर कटा भूत, सही कह रही है। सुना तो मैंने भी है यार। भाई तुम लोगों को तो हो गया है नशा, मैं तो पीती नहीं हूँ। अब दिमाग मत खाओ और चलो सोते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते। देख पूर्वी, तुझे नहीं मानना तो मत मान, पर हमें झूठा मत बोल। हाँ यार, सही कहा। ये चीजें जिसके साथ होती है ना, वही समझ सकता है। और पता है, जो लोग इन पर विश्वास नहीं करते ना, उनको ये चीजें ज्यादा दिखती हैं। अरे पूर्वी छोड़ ना, ले तू भी आज एक पैग मार ले। हम जानते हैं शायद तू इसलिए ही चिढ़ रही है। हाँ, ये बात बोली तूने पते की। तुझे भूतों से नहीं, शराब से प्रॉब्लम है। तो ले, आज ना एक मार ही ले पैग। तुम्हारे सपने में मेरे पास मेरी कोल्ड ड्रिंक है, मैं उसी में खुश हूँ। और भूत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, वो बस कहानियों में होते हैं। अच्छा, तो चल आज तुझे भूत दिखा दे। चल, तेरा ये चैलेंज लेते हैं, क्यों कीर्ति? हाँ और क्या, घर पे बैठकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका सामना करना उतना ही मुश्किल। हाँ, इसलिए आज अभी हम लोग जा रहे हैं रशियन स्कूल ऑफ साइंस, जो यहाँ से जो है थोड़ी सी दूरी पर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक रशियन टीचर का भूत आज भी घूमता है भाई। हाँ चलते हैं और तब देखते हैं इस पूर्वी की अकड़। गाइस तुम अभी नशे में हो, सुबह बात करते हैं। देखा देखा देखा, डर गई ना, डर गई ना, अभी से डर गई। अरे ये है ही डरपोक, इसको बस बोलना आता है। हमारी तरह भूतों का सामना करे ना, तब पता लगे इसको। अच्छा, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझी ना। चलो, कौन से भूत के पास चल रहे हो, मैं भी तो देखूं। हाँ तो ठीक है ना, फिर चलो फिर। अरे इसके मेन गेट पर कोई गार्ड नहीं है, ये कैसा स्कूल है? अरे गार्ड इधर उधर सो रहा होगा, और क्या। पर गेट तो बंद लग रहा है। हाँ वो तो है। तभी गेट अपने आप अंदर की तरफ खुल जाता है। अरे ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? पहले से ही खुला हुआ होगा, बस हवा से अंदर की तरफ सरका है। हाँ चलो चलो, अंदर चलते, चलो। देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो मैंने मान लिया कि भूत होते हैं, अब वापस चलो ना। अब ऐसे नहीं होगा, यहाँ तक आए तो अंदर तो जाएंगे ही। हाँ अब चल। तीनों दोस्त स्कूल के अंदर आ जाते हैं। यार 3 बज गए हैं। यार मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा, चलो ना वापस चलें। अरे रुक जाना यार, चल रहे हैं। देखे तो रात में यहाँ ऐसा क्या है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है। तभी रोहित को रशियन टीचर की एक तलवार और टोपी दीवार पर लटकी दिखती है। अरे ये देखो, लगता है यही उस टीचर की टोपी है। पर ये तलवार क्यों भाई? अरे लोग कहते हैं वो आर्मी में था, शायद इसलिए। चलो ठीक है यार, जो भी था, आगे चलते हैं, चलो। तीनों दोस्त स्कूल में आगे बढ़ते हैं। अरे यार, सिगरेट पीने का मन कर रहा है यार, रुको एक जला लो। है देखो तुम लोग ना अब ज्यादा मजाक में ले रहे हो, चलो वापस चलते हैं। देख लिया स्कूल। अरे यार तू फिर शुरू हो गई, घर में जाके क्या करेगी? यहाँ एक स्पूकी वाइब तो आ रही है ना। हाँ घूम ले थोड़ी देर और, नाइट आउट जैसा हो रहा है ये तो। अरे यार, लगता है मैं अपना लाइटर ना वहीं पीछे वो टोपी वाली जगह पे भूल आया हूँ यार। सुनो मैं लेकर आता हूँ, रुको तुम। नहीं रोहित, तू अकेला मत जा। अरे जाने देना, पता तो चले वो रशियन टीचर इसको मिला और सिगरेट पीने लगा। जा तू बिंदास, हम यहीं है। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ मैं। रोहित वहां से चला जाता है। इस स्कूल की कहानी क्या है वैसे? लोग कहते हैं कि स्कूल में एक रशियन टीचर की आत्मा भटकती है और इस स्कूल के कुछ नियम है, अगर वो कोई तोड़ता है तो वो उसे पनिशमेंट देता है। हालांकि आज इंडियन लोग भी पढ़ते हैं स्कूल में, दिन में सब नॉर्मल है, पर रात में यहाँ कोई नहीं आता। वो तो देख ही रहा है,
ये स्कूल बहुत पुराना है वैसे। हाँ, अंग्रेजों के जमाने का है और इसका फर्स्ट टीचर वही रशियन था, बहुत स्ट्रिक्ट था वो। तुझे बड़ी जानकारी है यहाँ की। और अगर रूल की बात है तो तुम लोगों ने तो पहला ही रूल ब्रेक कर दिया, शराब पीकर स्कूल में आ गए हो। चल ना, मैंने भूतों की कहानी सुनी है और मैं मानती भी हूँ, पर ये थोड़ी ना कि कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे। वैसे रोहित कहाँ रह गया? रोहित उसी जगह पर आता है जहाँ उसने अपना लाइटर छोड़ा था। अरे ये लो, यहाँ पड़ा है लाइटर। चलो अब फटाफट पहले तो एक सिगरेट पीता हूँ यार। ये क्या लिखा है? नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग स्कूल में। अबे क्या बकवास है यार ये। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे था यार। और यहाँ तो उस टीचर की टोपी और एक तलवार भी रखी थी। वो कहाँ है? कीर्ति और पूर्वी इधर परेशान हो रही हैं क्योंकि रोहित अभी तक लौटा नहीं। अरे कहाँ रह गया यार ये? रुक, मैं देख कर आती हूँ। अरे नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जा, मैं भी साथ चलती हूँ। चल, साथ चल। कीर्ति और पूर्वी दोनों उसी जगह पर आते हैं। कीर्ति को सिगरेट और लाइटर गिरा मिलता है। सिगरेट और लाइटर तो ये रहा, फिर रोहित कहाँ है? मुझे तो डर लग रहा है। यार तू चुप रहना, बुरा मत बोल। देखना पड़ेगा, क्या पता उसकी जेब से गिर गया हो। तभी पूर्वी को एक बुझी हुई सिगरेट दिखती है। देख, एक बुझी हुई सिगरेट। ये किसने पी यहाँ? हाँ यार, सिगरेट तो है, इसका मतलब रोहित यहीं कहीं शायद बाथरूम गया होगा। अगर सिगरेट उसने यहाँ पिया तो। तभी पूर्वी को एक बोर्ड दिखता है जिसमें खून के हाथ का निशान है। उसमें एक नियम भी लिखा है। कीर्ति, वो देख, यहाँ पर शराब और धूम्रपान सख्त मना है। कीर्ति और पूर्वी दोनों स्कूल के मेन गेट की तरफ भागती हैं, लेकिन गेट अब लॉक हो चुका है। ये तो लॉक है। क्या अब हम बाहर कैसे जाएंगे? तूने देखा ना, उस भूत ने रोहित को मार दिया। हम बाहर नहीं जा सकते पूर्वी, रात यहीं काटनी पड़ेगी। वो हमें भी मार देगा। तू ये क्या कह रही है? हमें उस भूत से लड़ना होगा पूर्वी। क्या? कैसे कोई भूत से लड़ सकता है क्या? भाग पूर्वी, हमें इससे बचना होगा। ये तो वही भूत है, ये हमें मार देगा। भाग पूर्वी, इधर से। दोनों लड़कियां भागकर स्कूल में ऊपर लाइब्रेरी में आ जाती हैं। लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जल्दी चल। मैंने तुम लोगों को बोला था, निकलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमारा एक दोस्त मर चुका है और वो भूत बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। पूर्वी, ये देख, क्या है? पूर्वी और कीर्ति सन्न रह जाती हैं क्योंकि उनके हाथ में किताब है रशियन टीचर की, उसकी कहानी की। कीर्ति किताब को ओपन करती है और उसका पहला पन्ना पढ़ती है। मैं 12 साल का था जब हिंदुस्तान आया। यहाँ आकर हिंदी भाषा सीखी, लेकिन उससे भी जरूरी सीखा डिसिप्लिन, और इस स्कूल की स्थापना की। यहाँ पर नियम और कानून बड़े सख्त हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के नियम आपको मानने होंगे, निभाने होंगे। आगे
कुछ भी अब आसान नहीं होने वाला। तभी एक लड़का जिसका नाम गोपाल है वो लेट आता है। ए, तुम इधर आओ। जी जी सर। तुम हमेशा लेट आते हो। तुम्हें इस स्कूल के नियम नहीं मालूम क्या? नहीं सर। अच्छा, अब मालूम पड़ेगा। जाओ, जब तक असेंबली खत्म नहीं होती ग्राउंड के गोल गोल चक्कर मारते रहो। गो। सुना नहीं? नाउ गो। गोपाल ग्राउंड में दौड़ लगाना शुरू करता है, लेकिन ग्राउंड में बहुत गर्मी है। वो फिर भी दौड़ता रहता है। असेंबली खत्म होने के बाद टीचर गोपाल के पास जाता है। यो, तुम इधर आओ। अब समझ में आया तुम्हें कि इस स्कूल के नियम कितने इंपॉर्टेंट हैं? जी जी सर। तो जाओ और कल से टाइम पर आना। गोपाल वहां से चला जाता है। और अगले दिन भी गोपाल किसी वजह से लेट हो जाता है। टीचर अब की बार उसे ग्राउंड के 100 राउंड मारने के लिए बोलता है। गोपाल 50वें राउंड में टीचर से पानी मांगने लगता है। सर पानी दे दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ सर। थक गए हो? नहीं नहीं, तुम नहीं थक सकते। अभी 100 राउंड्स मारने हैं। पानी की एक बूंद भी 100 राउंड से पहले नहीं मिलेगी तुम्हें। नाउ गो। गोपाल खड़ा होकर फिर भागता है, लेकिन उससे भागा नहीं जाता और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। अगर तुम इस स्कूल के नियम नहीं मान सकते तो तुम्हारे लिए मरना ही बेहतर है, समझे? गोपाल वहीं पड़ा पड़ा मर जाता है। स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। गोपाल के माँ बाप टीचर को जान से मार देना चाहते हैं। अरे हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे बेटे को मार दिया इस रसियन ने, इसको तो काट देंगे। ये दरवाजा खोलो। क्या बिगाड़ा था रशियन का हमारे गोपाल ने? बेचारे को जान से मार दिया, पानी तक नहीं दिया। आखिरी वक्त बरसे। अरे जला दो इस टीचर को, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है भैया। स्कूल का गार्ड दरवाजे के पीछे से भीड़ से बात करता है। देखिए, आप लोग अपना गुस्सा काबू में रखिए और कानून को उसका काम करने दीजिए। अरे तू भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है ना? है? तुझे भी इसी टीचर के साथ जला देंगे। हाँ जला देंगे। हाँ जला देंगे। हाँ जला देंगे। भीड़ दरवाजे पर जोर लगाने लग जाती है। गार्ड भागकर टीचर के पास जाता है, जो अपने कैबिन में खड़ा हुआ है। सर आप यहाँ से भाग जाइए, वरना ये लोग न जाने आपके साथ क्या करेंगे सर। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी सर। चुप करो तुम, दो कौड़ी के गार्ड। ये बोलो, तुम इस भीड़ से डर गए हो, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरने वाला। मौत सबको आनी है। उस लड़के को आई, मुझे भी आएगी, लेकिन जिंदगी में नियम होना बहुत जरूरी है। मैं इस स्कूल के नियम हमेशा कायम रखूंगा, चाहे जीकर चाहे मरकर। अब तुम जाओ और अपना काम करो गार्ड। गार्ड बाहर जाकर मेन गेट खोल देता है और लोगों की भीड़ स्कूल के अंदर घुस जाती है। लेकिन जब भीड़ टीचर के कैबिन में पहुंचती है, हैरान रह जाती है, क्योंकि टीचर ने खुद को फांसी लगा ली है। कीर्ति और पूर्वी दोनों डरी हुई हैं। यानी रशियन टीचर का भूत सिर्फ एक कहानी नहीं है, उसकी आत्मा आज भी इस स्कूल के नियम तोड़ने वालों को सजा दे रही है। अब हम क्या करें? मौत हमारे सर पर है। हम कर सकते हैं,
क्योंकि टीचर के रूल सिर्फ स्कूल में चलते हैं, स्कूल के बाहर नहीं। हमें कुछ भी करके स्कूल के बाहर जाना होगा। तभी बाहर से टीचर की डरावनी आवाज आती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, उसे थोड़ी पता है कि हम इस रूम में हैं। हाँ, खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए चारों तरफ खामोशी हो जाती है। लगता है वो यहाँ से चला गया। हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर तक चुप नहीं सकते। पर अगर वो बाहर हुआ तो देखना तो पड़ेगा ना। अगर वो अंदर आ गया तो वो वैसे भी हमें मार देगा। याद रहे पूर्वी, हमें गेट से स्कूल के बाहर निकलना है किसी भी हालत में। मैं देखती हूँ। अब क्या करें? वो अंदर आने वाला है। मैं नहीं जानती, कुछ सामान दरवाजे पर लगाते हैं। अब क्या करें? मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं भी मरना नहीं चाहती। तभी पूर्वी कीर्ति को पीछे से धक्का मारकर गिरा देती है। ड्रिंकिंग का नियम तूने तोड़ा था, मैंने नहीं, इसलिए तुझे ही मरना चाहिए, तुझे नहीं। नहीं पूर्वी, मेरे साथ ऐसा मत कर, हम दोनों से मिलकर लड़ लेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी टीचर कीर्ति की गर्दन पर अपनी तलवार रखता है और पूर्वी रूम से बाहर भाग जाती है। टीचर कीर्ति की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। स्कूल का मेन गेट खुल जाता है। पूर्वी दरवाजे को देखते हुए, गेट खुल गया, यानी मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं बच सकती हूँ। पूर्वी मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन पास जाने पर दरवाजा बंद हो जाता है। ये क्या? दरवाजा क्यों बंद हो गया? मैंने तो कोई भी नियम नहीं तोड़ा, मुझे जाने दो। आखिरी नियम, रात में स्कूल के अंदर आना मना है।